अरब सागर के किनारे जहां लहरें हजारों वर्षों से इतिहास को छूती आई है, जहां आस्था ने बार बार विनाश को हराया, जहां एक मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि भारत की आत्मा बन गया, वो है सोमनाथ मंदिर। एक ऐसा मंदिर जिसे कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार वो पहले से अधिक भव्य होकर खड़ा हो गया। ये कहानी है श्रद्धा की, संघर्ष की, सभ्यता की और उस अडिग विश्वास की जिसे कोई आक्रमण मिटा नहीं पाया। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे सोमनाथ मंदिर का प्राचीन इतिहास, चंद्रदेव और भगवान शिव की पौराणिक कथा, मंदिर पर हुए आक्रमण, महमूद गजनवी का हमला, मंदिर का पुनर्निर्माण, सरदार पटेल की भूमिका, वर्तमान सोमनाथ मंदिर, रहस्य, वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्व को। तो चलिए भारत के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। सोमनाथ मंदिर भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में अवस्थित है। ये मंदिर प्रभास पाटन नामक स्थान पर अरब सागर के किनारे बना हुआ है। ये वही धरती है जहां श्री कृष्ण ने अपने जीवन की अंतिम लीला की थी। सोमनाथ मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत के समुद्री इतिहास और सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक है। सोमनाथ तक पहुंचने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन वेरावल, एयरपोर्ट दीव और राजकोट, सड़क मार्ग से गुजरात के प्रमुख शहरों से सीधा संपर्क है। जब सूर्य अरब सागर में डूबता है और मंदिर की आरती की आवाज समुद्र में गूंजती है, तो ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया। सोमनाथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सोम अर्थात चंद्रदेव और नाथ अर्थात भगवान, यानी चंद्रदेव के भगवान। प्राचीन कथाओं के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति के 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन चंद्रदेव केवल रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। इससे नाराज होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दिया, तुम्हारा तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। श्राप के कारण चंद्रदेव कमजोर होने लगे और देवताओं ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे और कठोर तपस्या की और भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे सोम, तुम्हारा तेज फिर लौट आएगा। आज से मैं यहाँ सोमनाथ के रूप में स्थापित रहूंगा। तभी से यह स्थान सोमनाथ कहलाया। हिंदू धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है और उनमें सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ। मान्यता है कि भगवान शिव अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। उसे दिव्य ऊर्जा के प्रतीक है ज्योतिर्लिंग। यहाँ आने वाले भक्त मानते हैं कि सोमनाथ दर्शन से मन को शांति मिलती है, पापों का नाश होता है और जीवन में नई ऊर्जा आ जाती है। इतिहासकारों के अनुसार सोमनाथ मंदिर अत्यंत प्राचीन है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसका पहला निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने सोने से किया था। फिर रावण ने चांदी से निर्माण कराया, श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से और बाद में पत्थरों से विशाल मंदिर बनाया गया। हालांकि ये धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन यह निश्चित है कि प्राचीन काल में सोमनाथ अत्यंत समृद्ध मंदिर था। ये केवल पूजा का स्थान नहीं था बल्कि व्यापार, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र भी था। कहा जाता है कि यहाँ पर हजारों पुजारी रहा करते थे। मंदिर में सोना चांदी भरा हुआ था और दूर दूर से व्यापारी आते थे। अरब सागर के किनारे होने के कारण यह समुद्री व्यापार का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। 11वीं शताब्दी भारत की समृद्धि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी और इसी समृद्धि की खबर पहुंची अफगानिस्तान के शासक महमूद गजनवी तक। सन 1025 ईस्वी में गजनवी विशाल सेना लेकर सोमनाथ पहुंच गया। इतिहासकारों के अनुसार हजारों लोगों ने मंदिर की रक्षा के लिए प्राण दे दिए, लेकिन अंततः गजनवी ने मंदिर को लूट लिया। कहा जाता है मंदिर से अपार धन लूटा गया और शिवलिंग को तोड़ा गया। मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया गया।
यह घटना भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में गिनी जाती है, लेकिन सोमनाथ की कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। सोमनाथ मंदिर पर केवल एक बार ही नहीं बल्कि कई बार आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, मुगल काल में और औरंगजेब के समय मंदिर को बार बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार जनता ने, राजाओं ने और भक्तों ने इसे फिर से बना दिया। यही सोमनाथ की सबसे बड़ी शक्ति है। सोमनाथ केवल पत्थरों का मंदिर नहीं था, ये भारत की अटूट आत्मा का प्रतीक बन चुका था। 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की महान रानी अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य करवाया था। उन्होंने भारत के अनेक प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और आज भी सोमनाथ क्षेत्र में अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया मंदिर मौजूद है। 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन सोमनाथ मंदिर खंडहरों में पड़ा हुआ था। तभी भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णय लिया, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। ये केवल मंदिर निर्माण नहीं था, ये भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक था। 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का उद्घाटन किया। उनका प्रसिद्ध कथन था कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण बताता है कि भारत की आत्मा अमर है। आज का सोमनाथ मंदिर अद्भुत वास्तुकला का उदाहरण है। मंदिर परिसर में एक विशेष स्तंभ है, बाण स्तंभ। इस पर लिखा है कि इस बिंदु के दक्षिण में अंटार्कटिका तथा अंटार्कटिका तक कोई भूभाग नहीं है। ये भारत की प्राचीन समुद्री समझ को दर्शाता है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ विशेष ऊर्जा महसूस होती है। समुद्र की लहरें मंदिर के पास अलग ध्वनि उत्पन्न करती है। मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण लोगों को काफी आकर्षित करता है। यहाँ आने वाले कई श्रद्धालु कहते हैं, सोमनाथ पहुंचकर मन को अद्भुत शांति मिली है। सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा है। मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण ने देह त्यागी थी। भालका तीर्थ और त्रिवेणी संगम जैसे स्थान आज भी श्रद्धा के प्रमुख केंद्र हैं। सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, ये भारत की संस्कृति, आस्था, संघर्ष और पुनर्जन्म की कहानी है। एक ऐसा मंदिर जो बार बार टूटा लेकिन कभी भी झुका नहीं। सोमनाथ हमें सिखाता है कि विश्वास को मिटाया नहीं जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।